हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो आज हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया देखेंगे। वर्ल्ड रिवर सिस्टम ऑलरेडी हो चुका है, प्लेसेस इन न्यूज़ हो चुका है। कॉन्टिनेंट वाइज मैंने वर्ल्ड मैपिंग सारा करा रखा है, वो सब पूरा प्लेलिस्ट बन चुका है। तो आज जो हम करेंगे, यहाँ से 4 से 5 सवाल हर साल आते हैं, उसको भी सब डिटेल में देखेंगे, जितने भी एनसीईआरटी में मेंशन है और उसके बियॉन्ड भी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अगर वर्ल्ड मैपिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ अगर आप सीएससी मैट्रिक्स ऐप डाउनलोड करोगे तो ये देख रहे हो मैपिंग सीरीज़, यहाँ पे आपको पूरा सब मैपिंग का मिल जाएगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे फ्री में आपको पीवाईक्यू एनालिसिस के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। पीवाईक्यू एल्गोरिदम का एक कोर्स है लास्ट 8 साल का, अगर आपको देखना है, अभी टाइम है पूरा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारी चीज़ों का, ठीक है। ये फ्री मटेरियल्स है, कुछ शॉर्ट नोट्स, और ये इन्वायरमेंट की सीरीज़ है, ये भी आप देख सकते हो। तो चलो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में क्या पूछते हैं, तो सबसे पहले ओरिजिन पूछते हैं। एक ट्रेंड मैंने देखा है, ओरिजिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरा ट्रिब्यूटरीज पूछते हैं, लेफ्ट राइट तो नहीं पूछते जनरली, सिर्फ यही पूछते हैं कि ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी है। तीसरा जो मुझे लगता है ये पूछ सकते हैं, कौन सी इंडिया में ओरिजिन होती है और कौन सी आउटसाइड इंडिया होती है। तो चलो हम एक एक करके देखेंगे सारा चीज़ डिटेल में। ये मैंने डाल रखा है पूरा स्क्रीनशॉट भी, और ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इंदस रिवर सिस्टम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इंदस रिवर हमें पता है, देखो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका नाम है बोकारोचुक। तो ये सबसे पहले याद रख लेना, ये आपका पड़ता है तिब्बत में, बोकारोचुक ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से निकलती है, देखो यहाँ जा रही है, यहाँ जाने के बाद ऊपर से यूके में होते हुए फिर यहाँ पे अरेबियन सी में गिरती है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, रिवर गिरती कहाँ है, स्पेशली वर्ल्ड जो रिवर्स हैं वो उसमें सिटीज़ पूछते हैं, रिवर गिरती कहाँ है। तो ये भी एक तरीके से वर्ल्ड रिवर में ही आएगा, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, बट इंडिया भी तो वर्ल्ड का पार्ट है ना। तो अरेबियन सी में गिरती, इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लो आप एक बारी, कि ये शोक रिवर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लेना। हुंजा, ठीक है, गिलगिट, ये सारे जो हैं इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पहला हमने देख लिया। दूसरा हम देखते हैं झेलम रिवर के बारे में, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो झेलम रिवर यहाँ निकलती है वेरीनाग से। देखो यहाँ निकलने के बाद ये ऐसे बाउंड्री बनाती है इंडिया और पाकिस्तान में। तो अगर आपसे पूछे कि कौन से ऐसे रिवर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो आपका झेलम हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाके मिलती है चेनाब में। तो ये कहाँ से निकलती है, वेरीनाग से निकलती है, देखो यहीं पे पड़ता है, ठीक है। सिचुएटेड इन द फुट हिल ऑफ पीर पंजाल, ये एरिया आपका पूरा पीर पंजाल है। और ये फ्लो करती है श्रीनगर से वुलर लेक पे। वुलर लेक अगर आप बांदीपुरा जाते हो, कुपवाड़ा के पहले ही पड़ता है, मैं तो बहुत गया हूँ उधर, तो वहाँ पे आप देखोगे वुलर लेक आपको दिखेगी। तो यहाँ से निकलती है और यहाँ से एक पैरेलल बॉर्डर बना के जाती है, ठीक है। और इट्स ज्वाइन चेनाब नियर द झांग, पाकिस्तान में देखो यहाँ पे ज्वाइन करिए। तीसरी रिवर अगर मैं बात करूँ तो चेनाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकल रही है, देखो ये आपका निकल रहा है बारालाचा। तो सबसे पहले ये नाम याद रखना है आपको, वेरिंगनाग, ये आपका बोकारोचुक, ये आपका बारालाचा। तो ये आपका यहाँ से निकल रहा है, फिर देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से आपका झेलम से मिल रहा है। तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, फॉर्म बाई 2 स्ट्रीम, जिसको चंद्रा और भागा बोलते हैं। चंद्रा और भागा यहाँ पे 2 स्ट्रीम मिलती हैं, तो ये बनता है। इसको इसीलिए हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में। तो ये देखो एक चीज़ ध्यान रख लेना कि ये रिवर अभी तक आउटसाइड इंडिया, बाकी ये अभी हमने जो 2 देखे हैं ये इंडिया में ही है। फिर रावी देखते हैं, रावी चौथे नंबर पे आती है, इसकी क्रोनोलॉजी याद रख लेना, नॉर्थ टू साउथ। तो रावी कहाँ निकलती है, रोहतांग में, ठीक है। राइजेज वेस्ट ऑफ रोहतांग पास एंड फ्लोज थ्रू द चुम्बा वैली, चुम्बा वैली से फ्लो करती है, ज्वाइन करती है चेनाब को सराय सिंधु, और ये ड्रेन करती है कहाँ पे, ये अरेबियन सी में जाके इंदस से मिलती है, और पीर पंजाल और धौलाधर रेंज के बीच में भी ये घूमती है। तो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन इसको आप पढ़ लेना। रोहतांग यहाँ से निकलता है, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से जाके मिलता है, देखो रोहतांग पास से निकल के ब्यास यहाँ से जाके यहाँ मिल रही है। फिर नेक्स्ट है आपका सतलुज। अब देखो एक आपका इंदस आउटसाइड इंडिया, दूसरा आपका सतलुज है, ये ध्यान रख लेना। सतलुज कहाँ निकल रहा है, राकास ताल बोलते हैं इसको, ये ध्यान रख लेना, राकास ताल। तो राकास ताल नियर मानसरोवर के पास में, ठीक है। ये ऑल्सो नोन एज लंगछेम खम्बाब, देखो यहाँ पे लिखा है लंगछेम खम्बाब, और इसको बोलते हैं सिंगी खम्बाब। तो ये दोनों नाम याद रखना, जो हम तिब्बत में इसको बोलते हैं एक तरीके से, चाइना साइड। पैरेलल टू द इंदस रिवर बिफोर फॉर अबाउट 400 किलोमीटर बिफोर एंट्री इंडिया। पैरेलल मतलब इस हिसाब से पैरेलल ये बता रहा है। और शिवकीला ऑन द हिमालयन रेंजेस। तो एक चीज़ ध्यान रख लेना कि कम आउट ऑफ ए जॉर्ज ऑफ रूपर, ठीक है। इट पासिस थ्रू द शिवकीला ऑन द हिमाचल रेंजेस एंड इंटर द पंजाब प्लेन, इट एंटीसीडेंट रिवर। मतलब क्या है कि पहाड़ों को काट के निकलते हैं, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इट फीड द कैनाल भाखरा नांगल
कैनाल, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, सतलज इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा रिवर सिस्टम है, यहाँ से पहला ओरिजिन आपको देखना है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज हमने देख लिया, नॉर्थ टू साउथ देखना है, इंडिया में कहाँ है और मतलब इंडिया से बाहर कौन कौन सी है और इसका नाम क्या है, ये भी आप देख लेना बाहर से। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली इन दस रिवर सिस्टम, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछेगा, यहीं से पूछता है। ट्रिब्यूटरीज इसकी सिर्फ इंपॉर्टेंट होती है, ये भी हमने देख लिया। नाउ श्योक को रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र ओरिजिन कहाँ होती है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, चेमांग्यू दुंग ग्लेशियर, ठीक है, ऑफ द कैलाश रेंज नियर मानसरोवर। अभी हमने देखा था मानसरोवर, और कौन सा है आपका, सतलज है। अब देखो यहाँ से निकलती है, इसका दूसरा नाम है सांगपो, नाम है इसका, कहाँ पे, तिब्बत में। ये नामचा बरवा है, नामचा बरवा से यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती है। तो इंडिया में जब एंटर करती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, लेफ्ट में जैसे लोहित है, बूढ़ी दिहांग है, धनश्री है, कोपली है, ठीक है। अगर राइट में देखें, सुभानश्री है, कामेंग है, मानस है, साकास है, ठीक है। फिर ये आपका पद्मा है जो बांग्लादेश में जाके मिलती है, फिर वो मेघना बनती है, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज है, जैसे बुरही, दिहिंग, धनश्री एंड कलांग। तो इतना याद रखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, सुभानश्री, कामेंग, मानस एंड संकोश। राइट लेफ्ट तो जनरली नहीं पूछते हैं, मॉक टेस्ट में पूछते हैं, बट आपको सिर्फ ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, ऑरिजिन सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में यही पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखो कहाँ से निकलती, ग्लेशियर के नाम है, और ये क्रेडिट देना चाहूँगा नीलेश भाई को, उनका मैंने स्क्रीनशॉट उठाया, उनसे पूछा भी था एक बारी, तो इसीलिए मैंने उनका डाल रखा है। तो लेफ्ट में ये रिवर है, राइट में ये रिवर है, पीपीटी से आप पढ़ लेना, रिवाइज आपका जल्दी हो जाएगा। अब गंगा रिवर सिस्टम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिटेल में इसको करेंगे। नाउ तो कहाँ से गंगा कहाँ से निकलती है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, ठीक है। कहाँ है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल, पहली चीज़ आपको याद रखना है। एंड इट इज़ नोन एज भागीरथी, भागीरथी किसके नाम से बोला जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रख लेना कि मान लो ये अलकनंदा है, फिर ये है आपका धौली गंगा। जब अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलते हैं, ये आपके मिलते हैं विष्णु प्रयाग में, इस हिसाब से आप याद रखना। ना नंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग, नंदाकिनी नंद प्रयाग, विष्णु, ठीक है, विष्णु आपका धौली गंगा, ऐसे याद रखना। फिर तीसरा है कर्ण प्रयाग, तो ये पिंडौर रिवर है, अलकनंदा मिलती है। फिर उसके बाद आपका है मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों आपका रुद्रप्रयाग में है। फिर भागीरथी जो है अलकनंदा आपका देवप्रयाग में। तो ये पांचों आपको अच्छे से रिवाइज करना है। एक चीज़ ध्यान रख लेना कि जो अलकनंदा है ना, इसका जो सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर अब बद्रीनाथ, तो वहाँ से निकलती है अलकनंदा। ना ये तो हमने देख लिया, अभी जो सवाल जहाँ से आते हैं उसको हम देखते हैं ना। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं, सिर्फ ट्रिब्यूटरीज ध्यान दो, लेफ्ट राइट बाद में देख लेना। गंडक की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले गंडक कहाँ है, गंडक आपका यहाँ पे है। कहाँ से राइज हो रही है, नेपाल हिमालय, तो आउटसाइड इंडिया है, पहले याद रख लेना। कहाँ से, नेपाल हिमालय से, और माउंट एवरेस्ट से होते हुए आती है, और गंगा से मिलती है कहाँ पे, चंपारण बिहार में, तो चंपारण बिहार में मिलती है ये गंडक, आपको ये याद रखना है पहली चीज़। दूसरा घाघरा देखते हैं, घाघरा कहाँ निकल रही है, मापचौंग चुंगो जो भी नाम है, तो ये कहाँ है आपका, तिब्बत में है, नाम से ही लग रहा है घाघरा। घाघरा ही जो है ना, उसको सरयू बोलते हैं, वो सरयू बन जाती है, मतलब कुछ जगह घाघरा बोलते हैं, कुछ सरयू बोलते हैं, जो अयोध्या से बहती है। तो ये आपका कहाँ निकलता है, मांगशांगू ग्लेशियर, और ये कहाँ मिलती है गंगा से, छपरा में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अयोध्या से होते हुए जाती है। फिर कोसी अगर रिवर में बात करूँ, ये भी एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक, मतलब पहाड़ों को काटते हुए निकलती है, और ये भी बाहर ही निकल रही है, माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत, तो उसके बाहर ही नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट निकल रही है। तो कोसी कहाँ है, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊँ, ये है आपका कोसी, इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं याद रखनी, संकोशी, तिमोर, ठीक है, एक नज़र देख लेना, इतना डिटेल नहीं जाते। कोसी यहाँ पे आके मिलते हैं, इसको एक तरीके से सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, ठीक है, सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि बहुत बाढ़ आती थी, बहुत लोग की डेथ होती थी, इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। फिर एक देखते हैं रामगंगा, ठीक है, रामगंगा देखो ये इंडिया में ही निकलती है, तो ये इंडिया में गढ़वाल है, पहला आपको याद रखना है, ज्वाइन करता है गंगा को कहाँ पे, कन्नौज से, ठीक है, कन्नौज से ज्वाइन करेगा, जहाँ से पहले डिम्पल भाभी सांसद थी, तो ऐसे याद रखना है आपको ना। राइट बैंक हम देखते हैं, देखो सोन जो है, सोन कहाँ गया, सोन आपका ये है, सोन, सोन जो है ये आपका कहाँ से निकलता है, अमरकंटक से, और ये गंगा में मिलती है।
ठीक है। देखो सोन इज़ द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज किसकी, गंगा की। तो सोन आपको याद रखना है, निकलती कहाँ है ये आपका निकलता है अमरकंटक में। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है ना। यमुना देखते हैं, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। तो यमुना भी आपका कहाँ से निकलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसको हम बोलते हैं बंदरपूछ, 2019 में पूछा था, जिसको हम बोलते हैं बंदरपूछ। तो इधर से कहीं से आती है यमुनोत्री ग्लेशियर और ये मिलती है प्रयागराज में जाके मिलती है। अगर इसकी हम ट्रिब्यूटरीज बात करें, जैसे टोन्स रिवर है तो सीधे यमुना से मिलती है। बानस जो है ये चंबल से मिलती है। शिप्रा, काली सिंधी, पार्वती, बानस ये किसकी है, चंबल की। अगर आपसे पूछ लिया बानस जो है वो यमुना के ट्रिब्यूटरीज है, नहीं वो चंबल की है। आपसे पूछ लिया पार्वती जो है, नाम से याद रखो, चंबल की है। यस, पार्वती चंबल की है, यमुना की नहीं है। ये जाती हैं फिर बानस चंबल में मिलती हैं, फिर उसके बाद ये जाके यमुना में मिलता है। ये सिंध है, बेतवा है, केन है, ये भी आपका यमुना का है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना कि ये जो है ना बानस और चंबल, देखो चंबल में राणा प्रताप सागर अपने डैम सुना होगा, यहीं पे है। जैसे गांधी सागर डैम ये भी चंबल पे बना हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर दामोदर के बारे में देखते हैं। दामोदर कहाँ है, दामोदर आपका कहाँ चला गया यार, यहीं कहीं होना चाहिए, इसमें नहीं है, आगे अभी मैं दिखा दूंगा। तो ये कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है। पहली चीज़ रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं कहीं से निकलती है छोटा नागपुर प्लेटू, रिफ्ट वैली आपको याद रखना है। और ये हुगली को ज्वाइन करती है, और बराकर जो है ना इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको सौर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी बाढ़ आती थी, इसीलिए सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं। फिर शारदा और सरयू बोलते हैं इसको। ग्लेशियर कहाँ पे, ये भी नेपाल हिमालयस में आता है। देखो ये शारदा सरयू यहाँ पे, ये आपका नेपाल से निकलती है, तो ये भी आउटसाइड इंडिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है ना। महानंदा देखते हैं। महानंदा आपका यहाँ पे, दिस इज महानंदा। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा राइजिंग कहाँ पे, दार्जिलिंग। तो ये इंडिया में है, ये भी ध्यान रख लेना, दार्जिलिंग से निकल रही है गंगा एज ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। द सोन इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ओरिजिनेटिंग इन द अमरकंटक प्लेटू। तो सोन वाला तो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये आपका गंगा का है, एक रिवीजन आप करोगे आपको आराम से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बस मेन यही ट्रिब्यूटरीज आपको देखनी है, ये सब बस एक नज़र देख लेना, रटने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, आप एक एक करके आराम से पढ़ सकते हो। कोसी के बारे में, रामगंगा है, दामोदर है, शारदा है, महानंदा है, सोन है। तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो एक नज़र दौड़ा के पढ़ सकते हो। मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, पढ़ूंगा टाइम जाएगा, और टाइम कम है आपके पास भी, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को करानी, इसीलिए जल्दी से इसको ख़त्म कर रहा हूँ समझा के। ये आप पढ़ लेना, PDF आपको मिल जाएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये पेनिनसुला की अगर मैं बात करूँ तो एक नज़र हम पढ़ लेते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे आपको मिल जाएगा। देखो पेनिनसुला ओडल हिमालय से वेस्टर्न घाट एक्स वाटर डिवाइड, एक इधर जाती है एक इधर जाती है, ठीक है। फिक्स कोर्स होते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंडर होता है क्योंकि हार्ड रॉक्स होते हैं, नॉन पेरेनियल, मतलब ज़रूरी नहीं है हमेशा पानी हो उसमें। महानदी की बात करें तो महानदी आपका रायपुर सिंहासम निकलती है। फिर गोदावरी की बात करें, इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज पेन गंगा, मंजरा, इंद्रावती, प्रणिता। कृष्णा के बारे में बात करें, अभी हम एक एक करके देखेंगे। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कावेरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है। शिवसमुद्रम वाटरफॉल इसी में है। काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमावती, ऐसे नाम लड़कियों के नाम से याद रख लिया करो, अच्छा ये कावेरी ऐसे ऐसे, कुछ दोस्त यार होंगे कहीं सुना होगा किसी के बारे में। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। धौधार वाटरफॉल पूछा है अभी 2024 में, ये सब पूछा है। तापी, मुल्तई, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ना। लूनी जो है ओरिजिनेट करती है नियर पुष्कर से। अब एक चीज़ ध्यान रख लेना कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से, जैसे सितोंजी, भद्रा, साबरमती, माही, धंधार, वैतरना, वेदी, श्रावती, मंडोवी, जुआरी सब गोवा में है। फिर भारत पूजा, पेरियार जो है लार्जेस्ट है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, केरला की। फिर पंबा है, फिर गोदावरी सबसे लंबी है अगर साउथ की बात करें, फिर कृष्णा है, फिर महानदी, फिर कावेरी है। ईस्ट फ्लोइंग देखें तो सुबर्ण रेखा है आपका उड़ीसा साइड है, बैतरनी, ब्राह्मणी सुना होगा, बहुधा वो ऑलिव रिलेट टर्टल वाला। पेन्नर नीचे पड़ता है तमिलनाडु में, पलार भी नीचे ही पड़ता है। तो वो चीज़ें अभी हम देख रहे हैं एक एक करके। इस टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करने पे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। नाउ अब देखते हैं कावेरी। अभी हमने ऊपर देख लिया, तो कावेरी कहाँ से निकल रही है, ब्रह्मगिरी हिल से निकल रही है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोगाडू कर्नाटका से। 56% इसका जो पार्ट है तमिलनाडु में है, ठीक है। 41% कर्नाटका में, 3% आपका जो है केरला में पड़ता है। तो यहाँ से निकलती है। ट्रिब्यूटरीज देखिए, हेमावती, शिमशा, ये अर्कावती, ठीक है। इधर देखिए अगर लक्ष्मण तीर्थ है, काब्यानी है, फिर ये भवानी है, नोयल है, अमरावती है,
एंड सोरमकुता है। तो ये कहाँ गिर रही है आप देखो, ये आपका गिर रही है बे ऑफ बंगाल में एक तरीके से, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपको अटेम्प्ट करना है 74, आगे क्या आंसर होगा, फिर 85 के आगे क्या आंसर होगा आपको बताना है, और 23 का क्या बताना है, और 24 का आपको बताना है। नाउ महानदी अभी हमने देखा छत्तीसगढ़, ठीक है, कहाँ से निकलती है, रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसके शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, जोंक, ओंग, तेल, ये नाम याद रख लेना, आपको एलिमिनेशन में काम आएगा। आपसे पूछेगा कि आप कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी, उसमें मांड रहेगा, तो अगर ज़रा सा भी आइडिया मांड तो यार इसका है महानदी का, तो आप एलिमिनेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से बस एक नज़र आप कैसे भी करके इसको देख लो। शिवनाथ, ऐसे नाम देखो गांव वाले, हसदेव, मांड, इब, शिवनाथ, जोंक, ओंग, तेल, तो तेल वगैरह जो है सब ऐसे याद रखो महानदी रिवर से। तो राइजेस सिहावा, रायपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। नाउ नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी। गोदावरी आपकी कहाँ से निकलती है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, ठीक है, पहली चीज़। नासिक रिवर कहाँ, महाराष्ट्र से, डिस्चार्ज कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल से। तो यहाँ से देखो त्रिमंगेश्वर है ना, यहाँ से निकल रही है। फिर ये आपका दुधवा है, ये पूर्णा है, ये पेन गंगा, वारधा, पेंच, वेन गंगा, प्रणिता, फिर इंद्रावती, ठीक है, और साबरी, ये सब नाम याद रखना है आपको, पूर्णा, मुलार, मंजरा, मामेर। अब इसको 2-3 बार अगर आप पीडीएफ देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, रटना नहीं है, अगर आप समझ लोगे आराम से जाके वहाँ आप एलिमिनेट कर पाओगे, और आराम से आप रिवाइज कर लोगे। 2-2 जगह लिखा हुआ, पेन गंगा, इंद्रावती, प्रणिता, मंजरा, ठीक है, ये मैं अभी तक मुझे याद है, मतलब अगर मेरे पास सामने आ जाए ट्रिब्यूटरीज मिलाने के लिए, पहचानने के लिए, तो आराम से मैं कर लूँगा। 2-3 बारी आप रिवाइज करोगे, आपको आराम से चीज़ें आ जाएंगी। नाउ फिर कृष्णा रिवर सेकेंड ईस्ट लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, कहाँ से राइज होती है, महाबलेश्वर से, शायदरी रिवर। तो इसको नाम याद करो, जैसे हमारे यहाँ एक भीम भैया थे, तो भीम मैं ऐसे याद रखता था, कृष्णा एक कज़िन भाई है, तो ऐसे सिमिलैरिटी आपने बना लिया कि हाँ एक रिवर से रिलेटेड है। तुंगभद्रा, कोयना डैम आपने सुना ही होगा, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो थोड़ा सा मिला के। मूसी रिवर ये आपका शायद हैदराबाद में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बताना आप लोग। ये मुन्नेरू है, बहुत गंदी रिवर है मूसी रिवर जो है। एंड दिस इज़ भीमा, भीमा आपको याद रखना है। दिस इज़ पंचगंगा, दिस इज़ दूध गंगा, घाट प्रभा, मालभरभा, तुंगभद्रा, तो ये सब भी आपको याद रखना है, ये सब भी आपको याद रखना है। एक नज़र देखोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस आपको 2-3 बारी रिवाइज़ करना है, चीज़ें आप भूलोगे नहीं। तो ये देखो कुछ रिवर है ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में, मैं दिखा देता हूँ नरेश भाई के नोट से ही। देखो पूछा है इसीलिए मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, ईस्टर्न घाट से और वेस्टर्न घाट से कौन कौन सी रिवर निकलती है, क्योंकि कुछ छूटे ना, अपना यही है, अगर जो हमने अभी तक कराया वो कर लिया, ये कर लिया, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं करना है, बस इतना ही कर लो। पीडीएफ 2-3 बार रिवाइज करो, 3 क्वेश्चन आपके पक्का बनेंगे। देखो कौन कौन सी रिवर वेस्ट ईस्टर्न घाट में निकलती है, देखो ईस्टर्न घाट ये वाला एरिया है एक तरीके से, तो देखो एक बैतरनी है, हमने देखा था, ब्राह्मणी नहीं निकलती, 2021 में पूछा था, अगर आपको पता है ब्राह्मणी यहाँ पे साउथ कोयल एंड सांख दोनों ज्वाइन करके तब ब्राह्मणी यहाँ पे आ रही है, तो ये ईस्टर्न घाट में नहीं ओरिजिन हो रही, लेकिन बैतरनी हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैतरनी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फिर बुर्द भलांग हो रही है। नाउ महानदी तो होगी नहीं, अभी हमने महानदी देखा, जोंग, तेल, ये सारी चीज़ें उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक। रुशकुलिया रिवर, रुशकुलिया आपने नाम सुना होगा, ऑलिव रिडले टर्टल वाला, तो ये कहाँ पे आपका है, ये भी आपका ईस्टर्न घाट में हो रहा है। वंशधारा ईस्टर्न घाट में हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ तो सबसे पहले क्या है, सुबर्ण रेखा है, सुबर्ण रेखा भी ईस्टर्न घाट में नहीं, 2021 में पूछा था, ईस्टर्न घाट में नहीं, यहाँ से आ रही है सुबर्ण रेखा, वेस्ट बंगाल से आ रही है, तो सुवर्ण रेखा नहीं है, ब्राह्मणी नहीं है, तो पहले सुवर्ण रेखा पड़ेगा, फिर आपका बैतरनी पड़ेगा, फिर ब्राह्मणी पड़ेगा, फिर रुशकुलिया पड़ेगा, फिर वंशधारा, ये दोनों ईस्टर्न घाट में। फिर ननमती है एक, ये भी ईस्टर्न घाट में, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। बाकी साबरी तो अभी हमने देखा, गोदावरी ट्रिब्यूटरीज है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना, देखो ये पुन्नेरू है, ये भी ईस्टर्न घाट रिवर है, लेकिन ऐसे ईस्टर्न घाट में राइज नहीं होती क्योंकि ये पीछे से आ रही है, ठीक है। फिर ये आपका सुवर्णमुखी है, फिर ये आपका पोन्नियार है, फिर आपका गोमुथा है, वेल्लोर है। देखो ये जो एकदम पास पास है ना, तो ये डेफिनेटली ईस्टर्न घाट से निकल रहे हैं, जैसे कुल्लूर, विल्लार, गोमुक्ता, मणिमुक्ता, पोन्नियार, ये इधर से आ रहा है। फिर ये मणिमुत्तार, फिर वैगई, वैगई आपको ध्यान रखना है, ये एक मदुरई जो है शायद इसी वैगई पे पड़ता है, तो ये भी यहाँ गिरता है। दिस इज़ ताम्रपानी, सबसे साउथ में ताम्रपानी आपको ध्यान रखना है। फिर ये आपका पेरियार है, ये पंबा है, ठीक है, ये पनानी है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो छोपोरा,
मांडवी। अगर आप गोवा जाते हो ना, क्रूज़ वगैरह पे घूमते हो तो मांडवी रिवर पे ही होता है। एंड दिस इज़ रोपर। फिर ये आपके कलिंदी है, ये गंगावली है, दिस इज़ श्रावती है। तो ये भी आपको देख लेना है एक नज़र, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। और यहाँ पे एक नर्मदा और तापी तो हमने देखा ही है। देखो अभी हमने देखा था ना शत्रुंजी, ये आपका यहाँ पड़ता है। एंड भदार ये भी आपका जो गुजरात है, गल्फ वाला रीजन, वहाँ पे पड़ता है। एक चीज़ ध्यान रख लेना कि दिस इज़ माही। माही कहाँ से निकलती है? विंध्यास से। जैसे धोनी को माही बोलते हैं तो मैं ऐसे याद कर दे लेता था कि जो धोनी भाई हैं वो विंध्यास से। तो ऐसे आप याद रखोगे, भूलोगे नहीं। फिर ये बानस है, सरस्वती है, ये सब आपके अरावली से निकलते हैं, इसको ध्यान रख लेना। दिस इज़ रूपेन। फिर एक आपका लूनी रिवर है जो आके यहीं पे ख़त्म हो जाती है, हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। तो ये भी मैं शेयर कर दूंगा, एक बारी आप लोग देख लेना। तो हमने एक नज़र देख लिया है, कोई चीज़ हमारी ऐसे छूटी नहीं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे लेना कि ये जो ब्रह्मपुत्र है ना, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये जमुना बन जाती है, ठीक है। और जो गंगा है जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो पद्मा बन जाती है। जब जमुना और पद्मा मिलती है तो इसको हम बोलते हैं मेघना। ये पूछा है अभी जियो साइंटिस्ट में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको भूलना मत। फिर एक बैरक रिवर पड़ती है, बैरक, मणिपुर। मणिपुर आपको ध्यान रखना है, मणिपुर में बैरक रिवर। ये है आपका लोंगई। लोंगई जो है आपका त्रिपुरा में है। सोनई जो है आपका ये मिज़ोरम में है। इरांग जो है आपका मिज़ोरम में है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी से ध्यान रखनी है। फिर ये आपका कुशियारा है जो बांग्लादेश में जाती है होते हुए मिज़ोरम और टच करती है थोड़ा सा असम को। ये लोहित यहाँ से निकल रही है बाहर से। सुभानश्री देखो बाहर से आ रहा है। फिर ये दुबई बाहर से आ रहा है। यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कौन सी रिवर बाहर से आ रही हैं। तो बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि अगर तीस्ता बात करें तो ये आपका सिक्किम से निकल रहा है। लेकिन बाकी रिवर्स की मैं बात करूँ तो बाहर से आ रही हैं। अब देखो कोसी बाहर से आ रहा है, ठीक है, कोसी बाहर से आ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे महाकाली है। बाकी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी देख रखी है। तो इसको क्विकली रिवाइज कर लेना। पीडीएफ मेन है, 2-3 बारी आप पढ़ोगे सब कुछ आ जाएगा। कुछ आपका छूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आप पूरी चीज़ें देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।